नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी, डंडे, पत्थर और मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। भदोखर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। मेरठ में चलती क्विड कार बनी आग का गोला। कार सवार युवक ने कूदकर बचाई जान। बहन के यहाँ भाई दूज में युवक भाई दूज का त्योहार मनाकर वापस लौट रहा था। अचानक आग लगने से हड़कंप मचा। हिट होना बताया जा रहा है कि गाड़ी हीट हो गई थी और इसी के चलते आग का गोला बन गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बागपत रोड स्थित शनिदेव मंदिर का ये मामला बताया जा रहा है। बदायूं में धार्मिक स्थल बना जुआरियों का अड्डा। श्रद्धालुओं में नाराजगी। इस बात को लेकर महंत ने प्रशासन से ये बंद करवाने की गुहार लगाई। श्रद्धालुओं से आए दिन जुआरी मारपीट करते हैं। मंदिर में महंत के पुलिस प्रशासन की मिलीभगत बताई है। महंत ने कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पापड़ के बंधे हुए स्थान का मामला। सोनभद्र जनपद आदिवासी बाहुल जनपद है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के रुदौली गांव से की गई और इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर आदिवासी समाज से आने वाले समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीवा सिंह गौड़, अपर सचिव भारत सरकार अजय तिवारी और जिला अधिकारी चंदा विजय सिंह के द्वारा किया गया। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के कर्मचारियों ने निकाली नई स्कीम, जिसके तहत लूनी नगर पालिका कार्यालय में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हवा की गुणवत्ता बताने के लिए लगाई गई मशीन के आसपास हर घंटे में लगातार 1 से 1.5 घंटे तक मशीन से पानी चला और हवा को शुद्ध किया जाता रहा। अमरोहा में भारत न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच को लेकर क्रिकेटर मोहम्मद शमी के परिवार में खुशी का माहौल। मोहम्मद शमी के भाई और गांववासी भारत की जीत का जश्न और दुआ मनाते हुए नजर आए। मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी से अंग्रेजों से लोहा मनवाया और मोहम्मद शमी के गांव वालों ने काम छोड़ मैच शुरू होने का इंतजार करते रहे। सोनभद्र में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ बेलछा गांव में मोटरसाइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर आईएएस एडिशनल सचिव भारत सरकार अजय तिवारी, डीएम चंदा विजय सिंह मौजूद रहे। बिजनौर के चांदपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे डाला। 2 घरों को अपना निशाना बनाया, लाखों की चोरी कर घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोर घर के ताले का कुंडा तोड़कर अंदर घुसे और घर के मालिक शादी की खरीदारी में दिल्ली गए हुए थे। सुबह होने पर पड़ोस में रह रहे भाई ने सुबह चोरी की सूचना दी। गोंडा में एक नाबालिग को भगाकर उसके 10 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ये मामला सामने आ रहा है। लड़की की मां ने पुलिस को इस बात की तहरीर दी। मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मामले को लेकर थाने में लोगों का जमावड़ा लगा। गोंडा में पारिवारिक कार्यक्रम में व्यवधान डालने और मना करने पर तमंचा से फायर करने और जानलेवा हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा और एक अदद बाइक बरामद की गई है। थाना धानेपुर जनपद गोंडा ने सूचना दी कि मेरे लड़के की मरही में के दौरान बगल के गांव के कुछ लोगों द्वारा कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न किया गया। यूपी में स्लॉटर हाउस बंद होने से केंद्र में नाराजगी देखने को मिल रही है और केंद्र ने बिना नोटिस दिए 6 से ज्यादा स्लॉटर हाउस को बंद करने के मामले में राज्य सरकार को पत्र लिखा है। लिखा गया है कि सरकार के अधिकारियों ने हाल ही में स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया था और स्लॉटर हाउस का मानक ठीक था। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच क्रिकेट मैच के दौरान मारपीट हुई। उस वक्त तूल पकड़ता नजर आया ये मामला। इसमें जातिवाद का तूल दिया गया इस मामले में, जिसके बाद दबंगों ने अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों में घुसकर पीटा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने घर में मौजूदा महिलाओं और बच्चियों के तमंचे के बल पर कपड़े तक उतरवा दिए।
लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति से उसका दोस्त बनकर फोन किया। उसे फर्जी एमएमएस भेजकर हजारों रुपए ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए और रुपए भेजने के बाद और पैसे की मांग होने पर उसे शक हुआ तो अपने दोस्त के बेटे से फोन पर पूछने पर पता चला कि उसके साथ ठगी की गई। कोहरे की वजह अभी से रेलवे अपनी ट्रेन निरस्त करना शुरू कर दिया है और उत्तर रेलवे की सूची में 25 ट्रेनों को 1 दिसंबर से 1 मार्च तक के लिए निरस्त किया गया, जबकि 14 ट्रेनें उसके अतिरिक्त अलग अलग तारीख पर निरस्त होंगी। उसकी वजह करीब 10 लाख से ज़्यादा यात्रियों की परेशानी अब बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता से लाखों पर्यटकों को लुभाने वाला ताजमहल लपकागिरी से बदनाम हो रहा है और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संगमरमरी ताजमहल की सुनहरी यादों पर लपकों का खराब अनुभव पानी फेर रहा है। पर्यटक इनके आतंक से परेशान हैं और ताजमहल से लेकर फतेहपुर सीकरी तक इनका जाल फैला हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स आगरा में भरतपुर के 50,000 रुपए के इनामी बदमाश कृष्णा उर्फ करतार को गिरफ्तार किया गया। कृष्णा द्वारा पिछले दिनों सदर के एक व्यापारी से जबरन वसूली की गई थी और सफारी भी बरामद की गई थी। उसके खिलाफ भरतपुर में मुकदमे दर्ज हैं। आगरा एसटीएफ को सूचना दी गई थी। यूपी में शुरू होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। योजनाओं का जो लाभ है वो पहुंचाया जाएगा और इस यात्रा के माध्यम से न सिर्फ नगरीय निकायों में और सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 13वां दौरा और अब 18 दिसंबर को कर सकते हैं। प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर के रूप में स्थापित स्वरवेद महामंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं और इसके बाद फुलवरिया 4 लेन अमूल प्लांट, सारनाथ सौंदर्यीकरण समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीधे रुख करते हैं राजस्थान के बूंदी का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए जरा। रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा हटाएंगे। और भाइयों बहनों, गुलामी का ढांचा भी हटा। फिर उसके बाद नारा दिया गया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं देखो ये लोग केवल वोट लेने के लिए करते हैं। हमने कहा वोट लेने के लिए नहीं करते हैं, ये साकार लेगा, अवश्य साकार लेगा। एक बार डबल इंजन की सरकार आने दीजिए। और भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार की ताकत क्या होती है? आज तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम का विराज। राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए, सहमत है? ऐसे ही और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में दर्शन करने का इच्छुक कौन कौन है? तो पूरा बूंदी ही दर्शन करने का इच्छुक है तो तीनों प्रत्याशियों को जिता करके भेजिए, इनको जयपुर भेजिए। और मैं इन तीनों से कहूंगा कि लोग फिर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से 22 जनवरी के बाद अयोध्या आइए, स्वागत की तैयारी हम लोग करेंगे। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? सही बात है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
तो ये राजस्थान के बूंदी से आप तस्वीरें देख पा रहे थे, जहां पर श्री राम के नारों के साथ अपने संबोधन को समाप्त किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होना है और ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार में तेजी देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। अंबेडकर नगर में युवा डायस पर जानकारी अपलोड ना करने वाले जिले के 230 मदरसों की मान्यता जल्द ही खत्म हो सकती है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद रजिस्ट्रार ने ऐसे मदरसों को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका दिया है। जवाब न देने वाले मदरसे की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। सुल्तानपुर में श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कालीन अखंड नगर में 3 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक शांतनु महाराज कथा सुनाएंगे और 16 नवंबर से 18 नवंबर तक कथा आयोजित होगी। संभल में घर के कमरे में विवाहिता का गर्दन कटा मिला शव मिलने से इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंचे पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वाराणसी में डाला छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कमिश्नर, मेयर और नगर आयुक्त ने आज रविदास घाट से राजघाट तक निरीक्षण किया और घाटों की सुंदरता और सुविधा बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। 2 दिन के अंदर पूरे 88 घाट पूजा के लिए तैयार हो जाएंगे। सीएमजी, जेटी, चेकिंग रूम, शौचालय आदि का बेहतर इंतजाम होगा। डाला छठ पूजा 18 और 19 नवंबर को होगी। वाराणसी आ रही इंडिगो की फ्लाइट को फिलहाल इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लखनऊ से आ रही इंडिगो की फ्लाइट में कुछ तकनीकी खामी आ गई थी, जिसके चलते आज रात में लखनऊ में ही आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी और बताया जा रहा है कि इस विमान में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी सवार थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सिविल सेवा प्रीमेंस 2023 और 24 की कोचिंग के एडमिशन फॉर्म की तारीख बढ़ा दी गई है और 20 नवंबर तक एडमिशन होंगे और इससे पहले अंतिम तारीख 15 नवंबर तक थी। बीएचयू द्वारा नया अंतिम तारीख का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नहाए खाए के साथ ही 4 दिन की डाला छठ पूजा शुरू हो रही है और तीसरे दिन शाम को व्रतियां, उनके परिवार के लोग करीब 10 लाख श्रद्धालु वाराणसी के 88 घाटों और कुंडों तालाबों में जुटेंगे और यहाँ डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और इसके साथ ही चौथे दिन भोर में उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाएगा। वाराणसी में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोधा अशोक जैन ने बुधवार को अपराध समीक्षा बैठक में थानेदारों की तैयारियां परखी और डाला छठ और देव दीपावली की तैयारियों के संबंध में भी समीक्षा की। सभी घाटों पर ड्यूटी के साथ सक्रियता और सजगता के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों और थानेदारों से तैयारियां जानी और निर्देशित किया। काशी के फूलों से दुबई की गगनचुंबी इमारतें सजाई जाएंगी। वाराणसी से पहली बार गेंदा के फूलों और संयुक्त अरब अमीरात को एक्सपोर्ट किया गया। करीब 400 किलो गेंदे का फूल वाराणसी के लाल बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भेजा गया और साथ ही गुलाब के फूल का भी सैंपल भेजा गया। दुबई में मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स में भारत के इन फूलों का इस्तेमाल किया जाएगा। कानपुर में गुमटी बाजार में धंसे डॉट नाले की मरम्मत का काम शुरू होगा और खुदाई और काम पूरा होने पर करीब 25 दिन लगेंगे और इस दौरान रास्ता प्रभावित रहेगा। लोगों को सुविधा के लिए रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। शासन के निर्देश पर नगर निगम ने शहर से बंदरों को पकड़ना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने पहली बार बाबूपुरवा और कृतबाई नगर में अभियान चलाकर 50 से ज्यादा बंदरों को पकड़ा है। विभाग अब छुट्टियां खत्म होते ही वृहद स्तर पर शहर में अभियान चलाएगा। बढ़ते वायु प्रदूषण पर इससे होने वाली बीमारियां महामारी की तरह बढ़ रही हैं, जिस पर आज केजीएमयू के चिकित्सक ने चिंता व्यक्त की है और बढ़ते प्रदूषण की वजह से केजीएमयू के चिकित्सक सीओपीडी बीमारी को लेकर व्यथित हैं और उनका कहना है कि प्रदूषण की वजह से सीओपीडी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमरोहा में झगड़े की सूचना पर गांव पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया गया और भागकर अपनी जान बचाई एसआई समेत पुलिसकर्मी कई घायल हुए। दरवाजे बंद कर दिए गए। 12 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव नानोर
माफी का मामला। लखीमपुर खीरी में खेत पर एक किसान को बाघ ने बनाया निवाला। ग्रामीणों के शोर मचाने पर शव छोड़ा और भागा। मौत से परिजनों में कोहराम मचा। मैलानी थाना क्षेत्र के वासुपुर गांव का मामला। लखनऊ में नहीं थम रहा शव मिलने का सिलसिला। मॉल थाना क्षेत्र में मिला महिला का शव। बसहरे पुल के नीचे मिला महिला का शव और महिला के गले में दुपट्टा से फंदा लगा था और घटनास्थल के पास महिला की चप्पल मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लगातार शव मिलने का सिलसिला ना मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कानपुर देहात में दो पक्षों में जमकर मारपीट। गाय के चारे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वायरल वीडियो में एसपी मूर्ति ने संज्ञान लिया है। दोनों पक्ष निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी और गजनेर के हिमापुरवा गांव का ये मामला। औरैया में सामाजिक कार्यों में अग्रणी संस्था समेत सोसाइटी ऑफ सोशल वर्कर्स द्वारा बाल मैत्री और सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में औरैया नगर के नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन में कार्यवाहक वीसी की पत्नी का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया और इस प्रक्रिया की वैधानिक को चुनौती दी गई थी। फिलहाल इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। बुलंदशहर में अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव गरहरा बम्बा पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक का सरकारी अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल इलाज जारी। स्थिति गंभीर देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है। हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बुलंदशहर में मौसम लगातार बदल रहा है। हल्के बादल छा गए और इसी के साथ ठंड भी बढ़ती नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने लगातार ठंड बढ़ने और बारिश न होने की संभावना जताई है। रस्सी में इस बार नमो घाट, अस्सी घाट, दत्ताश्वमेघ घाट, रविदास घाट और राजघाट पर विशेष आयोजन होगा। दीपों की सजावट के साथ विविध रंग दिखाई देंगे। बिजनौर के धामपुर इलाके में संदिग्ध परिस्थिति में एक विवाहिता की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग की है और मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अनूप शहर में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। एसडीएम नवीन कुमार, सीओ पूर्णिमा सिंह और प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर ने नगर पालिका स्टाफ के साथ सुरक्षित गंगा स्नान संपन्न कराने के मद्देनजर स्टीमर से गंगा घाटों का जायजा लेते हुए जल की गहराई को मापा। बुलंदशहर में ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला का मुख्य स्नान 27 नवंबर को होगा। ऐसे में 26 और 27 नवंबर को गंगा पुल से वाहनों का आवागमन बाधित रहेगा और मेले की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। रोड प्लान तैयार करने के साथ ही अस्थायी वाहन पार्किंग के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। एटा में एक तंबाकू से भरे गोदाम में अज्ञात कारणों से लगी आग इतनी भयावह थी कि गोदाम में रखा लाखों कीमत की तंबाकू जलकर खाक हो गई और घटना देर रात 11 बजे की बताई जा रही है। आसपास के लोगों ने गोदाम से आग के लपटे देख इस बात की सूचना दुकान मालिक को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर में निराश्रित गौवंश को चारा भूसा उपलब्ध कराने के लिए अब प्रत्येक गौवंश के लिए 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा और पूर्व में प्रतिदिन 30 रुपये की राशि को बढ़ाने के आदेश के बाद अब जिले में करीब 2000 गौवंश को चारा भूसा उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। बुलंदशहर में ककोड़ कोतवाल क्षेत्र के घर में सो रहे प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। खास बात यह है कि हत्या करने के बाद घर के मुख्य दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया और दुर्गंध आने पर ग्रामीणों को घटना का अंदेशा हुआ। ककोड़ कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
आजमगढ़ में बीजेपी किसानों को साधने में जुटी है और यही कारण है कि लगातार प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही जिले के दौरे पर आ रहे हैं और साथ ही कृषि मंत्री गांव में चौपाल लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का बखान कर रहे हैं और उन्नतिशील बीजों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बदायूं में तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आकर बच्ची की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची अपने ताऊ के घर पैदल लौट रही थी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच फिलहाल परिवार को सौंप दिया है। हादसा जरीफ नगर थाना क्षेत्र के काकसी गांव का बताया जा रहा है। बुलंदशहर के 18 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की 5 करोड़ से अधिक राशि और जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण का होगा और कार्य प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत किया जाएगा और इसके लिए विभाग इन स्कूलों को योजना में शामिल राशि की मांग के लिए शासन को फाइल भेजने की तैयारी में जुटा है। आजमगढ़ में ट्रैक्टर और ट्रॉली के नीचे आने से मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसके चलते ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मऊ जनपद के शारदा नारायण हॉस्पिटल में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर जन जागरूकता पदयात्रा निकाली गई, जो अस्पताल से शुरू होकर रोडवेज रेलवे फाटक सिंधी कॉलोनी चौक पहुंचकर संस्कृत पाठशाला होते हुए मिर्जापुर पहुंचकर संपन्न हुई। संजय सिंह ने बताया कि मधुमेह रोग का प्रभाव सभी वर्ग में तेजी से बढ़ रहा है। अयोध्या के सलारपुर रेलवे स्टेशन रीमॉडलिंग कार्य की वजह से अयोध्या होकर जाने वाली एक जोड़ी ट्रेनों को निरस्त किया गया है, जबकि 15 ट्रेनों का रूट डायवर्जन रहेगा। डायवर्जन व्यवस्था 22 नवंबर से 3 दिसंबर तक लागू होगी। गाजीपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। गाजीपुर के नंदागंज थाना क्षेत्र के देवकली इलाके में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।